नमस्कार। पाकिस्तान और इमरान खान पर आज एक बहुत ही अहम पॉइंट, और वो ये कि जब पाकिस्तान में इतना बवाल मचा है तो अडियाला जेल प्रशासन इमरान खान से परिजनों को मिलाकर, या यूं कहें कि इमरान खान के जिंदा होने का सबूत पेश कर हंगामे को शांत क्यों नहीं कर देता है। क्योंकि इसके पीछे पाकिस्तान की सेना, या सीधी बात करें तो पाकिस्तान के सेना प्रमुख आसिम मुनीर का एक जबरदस्त गेम प्लान है। और वो गेम प्लान ये कि भड़कने दो इमरान समर्थकों को, आने दो पीटीआई कार्यकर्ताओं को सड़कों पर, मचने दो शोर, करने दो उपद्रव, लगने दो सेना और मुनीर के खिलाफ नारे। सवाल है कि इससे पाकिस्तान की सेना और सेना प्रमुख आसिम मुनीर को क्या हासिल होगा, वही जो उन्हें 9 मई की हिंसा में हासिल हुआ था। इसे समझते हैं पॉइंट दर पॉइंट। आपको याद होगा कि 9 मई 2023 को पाकिस्तान में जबरदस्त हिंसा भड़की थी। यह हिंसा इमरान खान की गिरफ्तारी के खिलाफ भड़की थी। तब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अल कादिर ट्रस्ट भ्रष्टाचार मामले में इमरान की गिरफ्तारी का आदेश दिया था। कहने को तो यह अदालती आदेश था, लेकिन इमरान समर्थकों ने इसे सेना की साजिश बताया था। सेना के इशारे पर दिया गया फैसला करार दिया था। इमरान की गिरफ्तारी के बाद ही पाकिस्तान की सड़कों पर हिंसा भड़क उठी। क्या लाहौर, क्या पेशावर, क्या कराची, क्या इस्लामाबाद और रावलपिंडी, हर एक शहर में, हर एक बड़े शहर में जमकर हिंसा और तोड़फोड़ हुई, आगजनी हुई। पेशावर में रेडियो पाकिस्तान की इमारत को आग लगा दी गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक हिंसा में कम से कम 10 लोगों की मौत हुई आधिकारिक तौर पे। ये जो आंकड़ा है वो सामने आया, और 40 से अधिक इमारतों को नुकसान पहुंचाया गया। वो आंशिक तौर पर या पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए। यहां सबसे अहम पॉइंट यह है कि हिंसा की आग सेना की दहलीज तक भी पहुंची। लाहौर में कोर कमांडर का घर जला दिया गया। जब आगजनी हुई तब घर में कोर कमांडर या उनके परिवार का कोई भी सदस्य मौजूद नहीं था। कोई सैनिक भी वहां पे मौजूद नहीं था सुरक्षा के लिए, और ना ही उपद्रवियों को रोकने की कोई कोशिश ही की गई। कम से कम जाहिर तौर पर तो यही सामने आया। और ये सब बात इसलिए याद दिला रहा हूं क्योंकि इसी में पॉइंट छिपा है। आपको रावलपिंडी का वो वीडियो भी याद होगा जिसमें पीटीआई कार्यकर्ता पथराव करते देखे गए थे। सेना विरोधी नारे लगाए जा रहे थे, और यह भी उस वीडियो में कैद हुआ था। तब एक बात नोट की गई थी कि सेना मुख्यालय की गेट पर सेना की बिल्कुल तैनाती नहीं थी। गेट बिल्कुल खाली था, खुला छोड़ दिया गया था। लग रहा था कि प्रदर्शनकारियों को खुला मैदान दे दिया गया है। क्या सेना और सुरक्षाकर्मी प्रदर्शनकारियों से डर गए थे? क्या वे छिप गए थे? जवाब है नहीं। जब अच्छी खासी हिंसा हो गई तब पुलिस और सेना हरकत में आई। उसके बाद पीटीआई कार्यकर्ताओं पर कोहराम मच गया। उन्हें चुन चुन कर निशाना बनाया गया, घरों से उठाया गया। हजारों गिरफ्तारियां हुई। एक आंकड़ा कहता है 4 से 5 हजार गिरफ्तारियां हुई, और कार्यकर्ताओं पर सैकड़ों मुकदमे जो हैं वो दर्ज किए गए। देशद्रोह का आरोप लगाया गया सेना के खिलाफ, मतलब देश के खिलाफ। ये कहा गया। खुद इमरान खान पर दर्जनों मुकदमे इसी 9 मई मामले में दर्ज किए गए। समर्थकों को उकसाने का और हिंसा भड़काने का जो आरोप है वो लगाया गया, और आतंकवादी धाराएं भी लगाई गई। जुलाई 2024 में एंटी टेररिज्म कोर्ट ने इमरान को 9 मई हिंसा का दोषी भी करार दे दिया। पीटीआई इस पूरी हिंसा को सेना की साजिश बताती रही, सफाई देती रही कि कार्यकर्ता शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन पाकिस्तानी खुफिया एजेंसियों ने उनको बदनाम करने के लिए भीड़ में गुंडे भेजे, उपद्रवी भेजे, हिंसा करने वाले भेजे, और उन्होंने हिंसा की और बदनाम इमरान समर्थक हुए। खैर, जो भी हो, 9 मई को हुई हिंसा खुद हुई हो या एजेंसियों ने कराई हो, यह पूरा का पूरा मामला इमरान खान और उनके समर्थकों के खिलाफ गया। 9 मई को पाकिस्तान की सरकार ने ब्लैक डे घोषित कर दिया, और 2024 में 9 मई को जब 1 साल पूरे हुए तो इसे ब्लैक डे के तौर पर मनाया गया। अब असली पॉइंट, इमरान से मुलाकात की मांग करते हुए इमरान समर्थक फिर सड़कों पर हैं। संसद में सवाल उठाए जा रहे हैं। इमरान के बेटे ने भी बयान जारी किया है। इमरान के साथ कुछ बुरा होने की सूरत में सेना प्रमुख या जो भी दोषी हों उनके न बचने जैसे बयान भी दिए जा रहे हैं। इमरान की बहन विदेशी मीडिया
पर भी सीधे तौर पर इंटरव्यू दे रही हैं। ये पॉइंट भी नोट कीजिए क्योंकि यह भी उनके खिलाफ जा सकता है। और इमरान के जिंदा होने के सबूत जो हैं वो फिर भी नहीं दिए जा रहे हैं, इतना बवाल मचने के बाद भी। मिलने के लिए अधिक से अधिक इंतजार कराया जा रहा है और इसके पीछे पाकिस्तान की सेना का या सेना प्रमुख का गेम प्लान ये बताया जा रहा है कि पाकिस्तान की सेना चाहती है, पाकिस्तान के सेना प्रमुख चाहते हैं कि इमरान के समर्थकों का जो संयम है वो टूट जाए और अधिक से अधिक तादाद में वो बाहर निकल कर आएं, वो फिर हिंसा पर उतारू हों, जमकर हिंसा करें, फिर पाकिस्तान में आग लगाएं, सड़कों पर कोहराम मचाएं और फिर पाकिस्तान की सेना और सेना के इशारे पर चलने वाली सरकार अपना हाथ दिखाएगी। 9 मई की हिंसा में पीटीआई को जितना तोड़ सकती थी वो तोड़ दिया गया। पीटीआई के हजारों हजार कार्यकर्ताओं को डरा धमकाकर घरों में बिठा दिया गया, लेकिन अब जो बाहर निकलकर आ रहे हैं उनकी पहचान की जा रही है। कौन कितना बड़ा समर्थक है, कौन अपने साथ कितनी भीड़ ला रहा है, ये सब देखा जा रहा है। हिंसा भड़की या भड़काई गई तो फिर 9 मई की तरह ही उन समर्थकों से निपटा जाएगा, चाहे सड़कों पर हो या फिर कानून के शिकंजे में, कानून का नाम देकर उसके शिकंजे में कसकर कार्रवाई हो। और इस बार 9 मई की तरह हिंसा न भी भड़की तो भी पाकिस्तान की सेना इमरान की लोकप्रियता की मैपिंग कर रही है। यह देख रही है कि अब तक कितनी गिरावट आई है या फिर वो अब भी वैसी ही बनी हुई है और आज नहीं तो कल उनके कट्टर समर्थकों से फिर निपटा जाएगा। एक बात तो यहां तक कही जा रही है कि हो ना हो इमरान की मौत की अफवाह फैलाने के पीछे पाकिस्तान के एस्टैब्लिशमेंट का ही हाथ हो और जब मामला इतना तूल पकड़ गया है तब भी इमरान से न मिलवाना उसी रणनीति का हिस्सा हो। यह एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है। हालांकि 2 और 4 दिसंबर की तारीख जो है वो बताई गई है मुलाकात कराने की अनौपचारिक तौर पर। जो बातचीत में जो नतीजा निकला है वो जिस तरह से वहां से निकलकर जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक, लेकिन एक आशंका ये भी है कि इस दिन यानी कि 2 और 4 दिसंबर को भी इमरान खान से उनके परिजनों और वकीलों की मुलाकात न कराई जाए। इस तरह से पाकिस्तान की सेना इमरान समर्थकों के संयम की परीक्षा ले रही है और ज्यादा परीक्षा लेगी, उनको घरों से बाहर निकलने को मजबूर कर रही है। वो एक कहावत है ना कि चींटी को गुड़ दिखाना, वैसे ही इमरान के जिंदा रहने या न रहने के मुद्दे को बनाए रखकर उनके समर्थकों को जमा होने देना ये एक रणनीति का हिस्सा है, क्योंकि फील्ड मार्शल बने आसिम मुनीर इमरान खान का कोर बेस खत्म करना चाहते हैं। उनके समर्थकों को न्यूट्रलाइज कर, चाहे वो पॉलिटिकली हो या फिर ताकत के इस्तेमाल के जरिए हो, उनको घर बिठाकर इमरान खान को राजनीतिक तौर पर एकदम से पंगु बना देना चाहते हैं। ऐसा पंगु कि वे कभी जेल से बाहर आ भी जाएं, आ भी पाएं, तो इतने समर्थक उनके साथ न जुटें, न खड़े हों कि इमरान फिर से सिर उठा सकें। लेकिन इमरान खान नियाजी खुद पठान हैं, उनके करोड़ों समर्थक हैं पाकिस्तान में और पाकिस्तान के बाहर भी बहुत सारे रहते हैं। जो पाकिस्तान में उनके समर्थक है उसमें से 60 से 70% समर्थक जो हैं वो पठान हैं। पठानी इलाकों में, पठान के इलाकों में उनका कोर जबरदस्त है और एक जिद्दी इंसान और एक पठान कभी हार नहीं मानते। मुनीर भी ये बात जानते हैं, फिर भी जितने भी तरह के हथकंडे वो अभी मौजूदा स्थिति में अपना सकते हैं वो अपना रहे हैं। आपको पाकिस्तान और इमरान पर मेरा ये पॉइंट अच्छा लगा हो तो बताइएगा। उमाशंकर सिंह पॉइंट को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बटन ऑन कीजिए। फिलहाल नमस्कार।